अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हली बलोच इज दिस साइड। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग और वैल्यूएबल वीडियो है आप सबके लिए। अगर आप मेटाफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या मेटाफोर्स के बारे में किसी ने आपको बताया है या किसी ने आपको ये वीडियो शेयर की है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम मेटाफोर्स को कम्प्लीटली समझने वाले हैं कि मेटाफोर्स बेसिकली क्या है, इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं और इसमें कैसे हमारी अर्निंग हो सकती है। मेटाफोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि जितनी भी बड़ी-बड़ी सिस्टम्स आई हैं, जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आई हैं और जिन-जिन लोगों ने इनिशियली स्टेजेस में उनको जॉइन किया और उन्होंने इनिशियली स्टेजेस पे उस प्लेटफ़ॉर्म पे वर्किंग स्टार्ट किया, तो उन्होंने अच्छी खासी अर्निंग कर ली थी और अभी तक वो अर्निंग कर रहे हैं। सिमिलरली 2011 में आप सब जानते हैं कि बिटकॉइन जब आया था तो बहुत सारे लोगों ने इसको स्कैम या फ्रॉड का नाम दिया था, लेकिन जिन-जिन लोगों ने लिमिटेड लोगों ने उस वक़्त इन्वेस्ट किया था बिटकॉइन में, इस वक़्त वो करोड़ों रुपए अर्न कर चुके हैं बिटकॉइन से, जिसकी इस वक़्त लाखों करोड़ों रुपए वैल्यू बन चुकी है। मेटाफोर से पहले आप लोगों को इसके मदर प्रोजेक्ट यानी कि फोर्सेज के बारे में आप सबको बताता चलूं कि आज से 3 साल पहले 2019 में जब फोर्सेज आया था और फोर्सेज जब लॉन्च हुआ था, तो जिन-जिन लोगों ने इनिशियली स्टेजेस पर फोर्सेज को ज्वाइन किया था, उन्होंने इथेरियम, ट्रॉन और यूएसडी के ज़रिए लाखों बल्कि करोड़ों रुपए अर्न किए थे। मेटाफोर्स इस वक़्त अपनी प्री लॉन्चिंग में चल रही है और इनिशियली स्टेजेस पे 2 से 3 मंथ के अंदर-अंदर दुनिया भर से 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है। मेटाफोर्स एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, क्योंकि ये एक कंपनी नहीं बल्कि एक सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है और उसका डेवलपर मिस्टर लाडो है, जो कि रशिया से बिलॉन्ग करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये कोई कंपनी नहीं है, तो यहाँ पे हमें 4 बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यहाँ पे कोई आपका ओनर नहीं होता है, कोई आपका बॉस नहीं होता है या कोई एमडी वगैरह नहीं होता है। दूसरा फ़ायदा हमें ये मिलता है कि यहाँ पे कोई भी हमारा ऑफ़िस नहीं होता है। ये सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है आपकी ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू या आपके टोकन पॉकेट के थ्रू। तीसरा फ़ायदा हमें ये मिलता है कि 100% ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर है। चौथा फ़ायदा हमें ये मिलता है कि यहाँ पे जितनी भी हमारी इनकम आती है, वो ये है कि हमें उसी वक़्त मिल जाती है। पाँचवाँ फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हमें नॉन वर्किंग प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट्स बहुत कम हैं। दूसरी चीज़ जिसको हम कवर करने वाले हैं कि यहाँ पे हमें कितने तरीकों से अर्निंग आती है, यहाँ पे हम क्या काम करते हैं। यहाँ पे हमें 4 से 5 तरीकों से अर्निंग आती है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपको आपकी अपलाइन जो कि आपका सीनियर होता है, आपके डाउनलाइन यानी कि आपका टीम होता है, आपके क्रॉसलाइन यानी कि जो आपके अपलाइन की टीम में 2 पर्सन्स होते हैं, आप लोग आपस में क्रॉसलाइन होते हैं, आपको इनकम आती है और इसके अलावा एनएफटीज़ पे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। एनएफटी पर मैंने एक कंप्लीट अपना वीडियो बनाया हुआ है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, जिसमें आपकी सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं एनएफटी के बारे में वो क्लियर हो जाएँगी। ये एनएफटीज़ का एक मार्केट प्लेस बनने जा रहा है। मार्केट प्लेस से क्या मुराद है कि जैसे हम प्रोडक्ट्स को सेल या बाय करना चाहते हैं तो हम अमेज़न पे चले जाते हैं या अलीबाबा पे जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट्स का मार्केट प्लेस है। अगर हमें क्रिप्टो बाय करना है तो हम बाइनेंस पे चले जाते हैं। सिमिलरली एनएफटीज़, मेटावर्स और वेब 3.0 का जो मार्केट प्लेस है, जिन पे हम वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेल एंड बाय कर सकते हैं अपनी एनएफटीज़ को, या डिजिटलाइज़ेशन या डिजिटल रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, वो मेटावर्स होने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये थी मेटाफोर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन। मेटाफोर्स पे हम वर्क कैसे करते हैं? मेटाफोर्स पर सबसे पहले आपको अपनी आईडी बनानी पड़ती है। आईडी बनाने के लिए आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट होती हैं, या इस तरह की दूसरी जो वॉलेट्स होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आईडी बनाने के बाद आपको आईडी एक्टिवेट करनी पड़ती है। आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको 2 तरह की कॉइन्स की ज़रूरत होती है। एक होता है हमारे पास डाई, दूसरा होता है पॉलीगॉन मैटिक। डाई क्या होता है? डाई की वैल्यू $1 के इक्वल होती है, यानी कि अगर इस वक़्त डॉलर की वैल्यू 230 से 235 रुपए चल रहा है, इसी तरीके से एक डाई की कीमत भी $1 के वैल्यू के इक्वल है। आपको इनिशियली स्टेजेस पे $10 या डाई रिक्वायर्ड होते हैं, उनसे आप अपनी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। डाई के अलावा आपको पॉलीगॉन मैटिक की ज़रूरत होती है, उसके कुछ पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों? इसकी मिसाल मैं आप लोगों को आसानी के साथ समझाता चलूँ कि हम कोई भी चीज़ जब बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो हमें उसके लिए कोई कुछ ना कुछ परसेंटेज टैक्स देनी पड़ती है, किसी भी हवाले से देखा जाए या किसी भी प्रोडक्ट को देखा जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी हम अपने डायस को जब परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से, तो हमें कुछ गैस फ़ी या टैक्स देना पड़ता है, जो कि पॉलीगॉन मैटिक की सूरत में होती है।
आपकी आईडी एक्टिवेट करने के बाद आपके अपनी टीम बनाते हैं और आपकी टीम से जितनी ज़्यादा अर्निंग होती है वो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि मेटाफोर्स में अपनी आईडी एक्टिवेट करने के बाद, डाई परचेस करने के बाद हम अपनी वर्किंग कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे वर्किंग करने के लिए आपके पास टोटल 12 लेवल्स होते हैं। जैसे हमारे पास फोर्साइज में 24 लेवल्स होते थे S3 और S4 के, यहाँ पे आपके पास टोटल 12 लेवल्स होते हैं। यहाँ पे S6 और S3 में कैटेगराइज्ड किया गया है। S6 और S3 में क्या डिफरेंशिएट है? S6 यानी कि जहाँ पे 6 स्लॉट्स होते हैं या 6 गोले होते हैं, S3 में 3 गोले या 3 स्लॉट होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा लेवल आपके पास होता है वो S6 होता है और तीसरा आपके पास S3 होता है। इसी तरीके से एक रेशियो बनती है जो कि 2:1 के हिसाब से, यानी कि 2 आपके पास S6 होते हैं और जो तीसरा होता है आपका S3 का होता है। चौथा और पांचवा आपका S6 का होता है, छठा आपका S3 का होता है। 7वां और 8वां आपका S6 का होता है, 9वां आपका होता है S3 का। इसी तरीके से 10th और 11th जो लेवल है वो S6 का होता है और जो 12th यानी कि 12वां लेवल होता है वो S3 का होता है। S6 में हमारे पास 6 गोले होते हैं। यहाँ पे पहला गोला जब आप आते हैं और पहले जो 2 गोले होते हैं या पहले 2 स्लॉट्स होते हैं, उनकी अर्निंग आपकी जो अपलाइन है, आपकी अपलाइन की टीम को चला जाता है। जो तीसरा, चौथा और पाँचवाँ होता है स्लॉट्स, वहाँ से आपको अर्निंग आती है जो कि कंप्लीटली आपको मिलती है उसकी प्रॉफिट। अब यहाँ पे जो हमारे पास S3 है वहाँ पे पहला और दूसरा प्रॉफिट, पहले और दूसरे लेवल की जॉइनिंग आपको आती है और जो तीसरा जो हमारे पास स्लॉट होता है वो आपका रिसाइकल होता है। इसी तरीके से S6 में भी जो छठा स्लॉट होता है वो रिसाइकल हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन होता है कि सर पहला और दूसरा तो किसी और को चला जाता है, तो इसके हवाले से आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके अपलाइन की टीम में अगर आपके 2 पोजीशंस फिल हुए हैं, पहला और दूसरा, तो वो आपके अपलाइन के किसी टीम मेंबर को चले गए हैं, तो इसी तरीके से वो जब अपनी आईडीज़ जॉइन करवाएँगे, आईडीज़ एक्टिवेट करवाएँगे अपनी टीम मेंबर्स की, उनकी प्रॉफिट फिर आपको एज़ ए नॉन वर्किंग भी मिल सकती है और इसी तरीके से आपका वर्किंग जो प्लान है या वर्किंग स्ट्रेटजी है वो चलता है और आपको नॉन वर्किंग प्रॉफिट मिलता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ्यूचर के जो डिजिटलाइज़ेशन रेगुलेशन है उसका फ़ायदा अभी से उठा सकें। थैंक यू सो मच।